तो आप देख रहे हैं द इंडियन वायर। आज हमारे मेहमान हैं जनाब निहालुद्दीन साहब, जो जमीयत इब्रारुल हिंद के सचिव हैं। वो आज हमसे राजनीतिक मुद्दों पे और सामाजिक मुद्दों पे बात करेंगे। तो आइए हम इस्तकबाल करते हैं जनाब निहालुद्दीन साहब का। निहालुद्दीन साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। आपने टाइम निकाला और हमारे चैनल द इंडियन वायर के लिए लाइव हैं आप हमारे साथ। आपका मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि आपने टाइम निकाला। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जनाब आदिल साहब कि आपने हमें इस मौके पर आपने हमें भी अपने चैनल पर मौका दिया। मैं भी आपका शुक्रिया। तो आइए हम बात करते हैं जनाब निहालुद्दीन साहब से कि इनकी जो संस्था है जमीयत इब्रारुल हिंद, वो सामाजिक मुद्दे पे काम करती है, राजनीतिक मुद्दे पे भी काम करती है, शिक्षा पे भी काम करती है, स्वास्थ्य विभाग में भी काम करती है, गरीब मजलूमों की आवाज है, दबे कुचले पिछड़े की आवाज है। तो आइए हम बात करते हैं कि जनाब निहाल साहब इब्रारुल हिंद संस्था के बारे में बताएंगे कि उनकी तंजीम जो है, उनका संगठन किस मुद्दों पे काम करता है और क्या है। और ये बहुत फक्र की बात है कि मदरसा के तालिब इल्म हाफिज वकारी निहालुद्दीन साहब सामाजिक बुराई के खिलाफ, हक और हुकूक के खिलाफ, इंसानियत भलाई के खिलाफ सड़कों तक आते हैं और हक की लड़ाई को एक धार देने का काम करते हैं। ये बहुत फक्र की बात है कि मदरसा के तालिब इल्म को भी आज संवैधानिक दायरे में रहकर प्रोटेस्ट, एहतजाज और लोगों की भलाई के लिए ये जो काम इनकी संस्था कर रहे हैं, तो आप बताएं उसके बारे में कि आपने जो प्रोटेस्ट किया था, आपने जो एक धरना किया था डॉक्टर कफील की रिहाई के लिए, तो क्या आपका वो मिशन था? किस मिशन के तहत उनकी रिहाई की आप मांग कर रहे थे? आपने कहाँ विज्ञापन लोगों को, आपने किसी अफसर को ज्ञापन दिया उसकी रिहाई के लिए? तो आप बताएं हमारे दर्शकों को। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान की तमाम जनता को जी, हमारे चैनल का नाम है द इंडियन वायर। आपके चैनल द इंडियन वायरल के माध्यम से देश के तमाम नागरिकों को सबसे पहले क्रांतिकारी सलाम पेश करना चाहूंगा। साथ ही साथ जैसे कि आपने पूछा, सवाल किया कि हमारी संस्था जमीयत अबरारुल हिंद आज तकरीबन 8 साल हो गई है। संस्था ये सज्जाद नगर लडोरा के सरजमीन बेगूसराय से, बिहार की धरती से शुरू हुई है और आज तकरीबन 8 साल हो गई है। जमीयत अबरारुल हिंद की मिशन रोजे अव्वल से ही समाज के अंदर चल रही बुराइयों को मिटाने के लिए, देश के अंदर जो भी दबे कुचले हुए लोग हैं, उन तमाम लोगों की मदद करने के लिए हर जगह हत्तल इम्कान कोशिश रही है कि हर जगह हम खड़े। और हमारी तंजीम के सदर जनाब मौलाना जहांगीर साहब सज्जाद नगरी साहब की भी इन्हीं चंद बातों पर और इन्हीं मिशनों पर काम हुआ करती थी। हमारी जो मिशन है जमीयत अबरारुल हिंद की, सबसे पहले मिशन है तालीमी बेदारी। चूंकि समाज के अंदर जब तक तालीमी बेदारी नहीं पैदा होगी, हम समझते नहीं कि समाज का बदलाव हो सकता है। तालीम का आना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। दूसरा सवाल आपने पूछा कि डॉक्टर कफील खान की प्रोटेस्ट। जी हाँ, जमीयत अबरारुल हिंद डॉक्टर कफील खान के बारे में भी कोशिश की कि उनकी रिहाई हो, इसलिए कि डॉक्टर कफील खान एक नेक दिल इंसान है, जिन्होंने, आपको भी मालूम होगा कि आज से तकरीबन 4-4.5 साल पहले गोरखपुर के जिले में हॉस्पिटल के अंदर जो हादसा हुए और उसमें जो डॉक्टर कफील खान उभर कर आए और एक फरिश्ते किस तरह से उभरे और लोगों को किस तरह से मदद की,
और किस तरह से रात ही रात नेशनल हीरो बन गए। आप भी जानते होंगे, सभी लोग, जी जी, हम आप सभी लोग जानते हैं डॉक्टर कफील खान हमारे लिए आइडियल है, हीरो है। मजलूम गरीबों के लिए एक मसीहा बनकर वो सामने आए हैं। लेकिन जो वहां की यूपी की सरकार है, योगी की सरकार है, जो उस पर देशद्रोही का और रासुका लगा देती है, एनएसए लगा देती है, ये उनके साथ जो बहुत बड़ा जुल्म है, एक अमन प्रसन्न लोगों के खिलाफ एक जो दमनकारी नीति का प्रयोग करती है वहां की बीजेपी गवर्नमेंट, योगी सरकार, ये बहुत ही दुखद है। और सभी लोग चिंतित हैं क्योंकि इतना होनहार डॉक्टर और गरीबों का मसीहा डॉक्टर कफील खान आज जेल के अंदर तकरीबन 5 महीने से हैं और इससे पहले भी उन्होंने तकरीबन 1 साल जेल में गुजारे हैं। लेकिन उनकी गलती सिर्फ इतनी है कि वो मुसलमान हैं, वो डॉक्टर कफील खान हैं। तो आपकी संस्था ने उसके रिहाई के लिए जो आंदोलन किया था, तो मैं जानना चाहूंगा कि आपने किसी सरकारी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा? अभी तो आमतौर से आप देख रहे हैं कि देश भर में प्रोटेस्ट हो रहा है, अलग अलग तंजीम, अलग अलग राजनीतिक दल भी इसमें इन्वॉल्वमेंट ले रही हैं। जहां तक सोशल मीडिया के जानिब से हमने ये भी देखा, इमरान प्रतापगढ़ी मशहूर शायर हैं, जिन्होंने अपने ट्वीट पर ये ट्वीट किया था कि कांग्रेस पार्टी की जो महासचिव हैं, उन्होंने भी प्रियंका गांधी जी, उन्होंने योगी आदित्यनाथ साहब को एक पत्र लिखा जिनमें उनकी रिहाई की मांग भी की गई। हम ये समझते हैं कि हिंदुस्तान का एक ऐसा नायक जो हर दबे कुचले गरीब लोगों के लिए मदद कर रहे हो, जब बिहार के अंदर मुजफ्फरपुर जिले में चमड़ी का बुखार से लोग परेशान हाल होते हैं, लोग मर रहे होते हैं, बिछड़ रहे होते हैं, ऐसे हालात में एक मर्द मुजाहिद उभर के आता है फरिश्ते की शक्ल में और लोगों की इमदाद करता है। और सिर्फ इमदाद ही नहीं, बल्कि उनके एहसासात को वो समझता है, उनके दर्द को अपने तरीके से वो समझकर, हमने देखा है इतनी सादगी उनके अंदर है कि कह लीजिए कि झोपड़ी में घुसकर अपने घर जैसा समझकर जमीन पर बैठकर वो उम्मत की खिदमत कर रहे होते। ऐसे शख्स को बल्कि जेल में नहीं, दिलों में जगह की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं डॉक्टर कफील खान के बारे में बात कर रहा था, तो इब्रारुल हिंद के सचिव जनाब निहाल साहब का कहना था कैसे लोगों को जेल में नहीं, लोगों के दिल में होना चाहिए। और वाकई वो पूरे हिंदुस्तानियों के अमन पसंद लोगों के दिल में है निहाल साहब। और हम आप तमाम की वो संवेदना जो है उनके साथ है, उनके परिवार के साथ है। उनकी वाइफ भी लगातार लाइव आती रहती हैं और वो लोगों से मदद की अपील करती हैं, लोगों से साथ मांगती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान के लोग, अमन पसंद लोग डॉक्टर कफील के साथ हैं। और जो ये एक हीरो है हमारा, एक खलनायक है हमारा, हक और इंसाफ की जो लड़ाई लड़ते लड़ते आज सलाखों के पीछे है, हम तमाम लोग उनके साथ हैं। इस पर जो है तो ये भी जानना चाह रहा था कि आपकी संस्था शिक्षा के तौर पे भी, शिक्षा के स्थान, शिक्षा के लिए भी काम करती है, समाज में लोगों को शिक्षित करने के लिए आपकी संस्था क्या पहल कर रही है आज की डेट में? आप उस पर भी जरा रोशनी डालेंगे, क्योंकि मदरसा के तालिबे इल्म को आप जैसे लोगों को एक नया प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। लेकिन मैं लोगों को बता देना चाहता हूं कि मदरसा के भी तालिबे इल्म वो ताकत और कुव्वत रखते हैं कि वो अपनी हक और हुकूक की लड़ाई के लिए अच्छे अच्छे सरकार को झुका दिया करते हैं। जैसे मैं आपको, आप जैसे लोगों को मैं सड़कों पे देखता हूं तो मुझे रेशमी रुमाल की तहरीर चलाने वाले जनाब सैफुल हिंद, हजरत मौलाना सैफुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह की याद आती है, जिन्होंने जंगे आजादी के लिए रेशमी रुमाल की तहरीर चलाई थी और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कारगर और सफल तहरीर वो तहरीर रहा था। जी जी जी, सबसे पहली बात तो यही है। तो शिक्षा के क्षेत्र में आप, शिक्षा के क्षेत्र में हमने और हमारी तंजीम, हमारी संगठन ने इसकी पुरजोर कोशिश की है कि पूरे मुल्क के अंदर तालीम को अव्वल दर्जा दिया जाए, और इसी पर काम भी अभी कर रही है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा
क्योंकि शिक्षा बहुत जरूरी है। जब पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, इसलिए जी, जी। शिक्षा और तालीम मतलब पे तकरीबन इलाके दर इलाके में टहलकर घूमकर हमारे कुछ मेंबरान भी हैं जो रोजे अव्वल से ही टहल रहे हैं इलाकों में, और ये पता करते हैं कि कौन गरीब गुरबा लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, जो तालीम हासिल करना तो चाहते हैं लेकिन किसी वजह से वो तालीम हासिल नहीं कर पा रहे हैं, है ना? गरीबी की वजह से या फीस ना देने की वजह से, किताब कॉपी कलम ना होने की वजह से जो लोग तालीम से दूर होते जा रहे हैं, उन लोगों को तालीम की मुहैया के लिए जो भी जरूरत पड़ती है, चाहे कॉपी कलम की जरूरत पड़े या फीस देने की जरूरत पड़े, उसका ये इंतजाम जमीयत अबरारुल हिंद करती है। और जो तालिब इल्म पढ़ना चाहता है, मदरसे में पढ़ना चाहे, स्कूल में पढ़ना चाहे, चाहे जिस जगह पढ़ना चाहे, अगर मदरसे में पढ़ने की ख्वाहिशमंद है तो मदरसे में दाखिला करवाया जाता है, अगर स्कूल में पढ़ने के ख्वाहिशमंद है तो उनका एक स्कूल में भी एडमिशन करवाया जाता है, उनका खर्च जो है जमीयत अबरारुल हिंद उठाती है। तो आपकी संस्था, जैसा कि मुझे मालूम है कि एनआरसी सीए के खिलाफ जो अनिश्चितकालीन प्रोटेस्ट लड़वाड़ा की सरजमी पे हुआ था, तो आपकी संस्था अबरारुल हिंद, जमीयत अबरारुल हिंद सबसे आगे आकर उस प्रोटेस्ट में हिस्सा ली थी और प्रोटेस्ट को कामयाब बनाने में योगदान दिया था। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या समाज को आपकी संस्था को समाज का साथ मिलता रहता है समय समय पे? जी, सबसे पहली बात यही है कि जमीयत अबरारुल हिंद जो भी मामला सामने आए हैं देश के अंदर, कोशिश रही है कि सबसे पहले आवाज बुलंद की जाए, जो देश के हित में हो, समाज के हित में हो, इसकी कोशिश हमेशा रही है। जब एनआरसी का मामला आया था तब भी जमीयत अबरारुल हिंद बेगूसराय के अंदर उठी और पूरे बेगूसराय के लोगों को जगाने के प्रयास किया और यह बताया कि एनआरसी क्या है, सीएए क्या है और एनपीआर क्या होगा, तो उसके बारे में भी विस्तार रूप से बताया। फिर जाकर जी, और मैं ये जानना चाहूंगा कि लॉकडाउन में इस महामारी की जो स्थिति पूरे देश के अंदर भयावह स्थिति है, तो आपकी संस्था इस समय भी कुछ योगदान दे रही है समाज के लिए, तो समाज गरीबों के लिए, क्योंकि तो आज पूरा देश इस महामारी कोरोना वायरस जैसी महामारी से जूझ रहा है। जब लॉकडाउन हुआ तकरीबन 24 फरवरी 26 फरवरी को या 28 फरवरी को लॉकडाउन हुआ। 22 फरवरी से 22 फरवरी को जनता कर्फ्यू, 22 मार्च से लॉकडाउन शुरू हुआ था। हाँ, जनता कर्फ्यू के बाद लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन के बाद जो है लोग परेशान होने लग गए। जो मुल्क के अंदर, समाज के अंदर जो पूंजीपति लोग थे, उन लोगों ने अपने खाने पीने की व्यवस्था के लिए इंतजाम कर लिया। अब उसमें फंस गए गरीब गुरबा लोग, दबे कुचले लोग, मजदूर लोग, व्यापारी नहीं बल्कि मजदूर लोग। लोगों का ये भी मानना है कि कोरोना से ज्यादा लोग भुखमरी की वजह से, पैसों की तंगी की वजह से और दूसरे बीमारियों से मर रहे हैं, जिनका इलाज नहीं हो पा रहा है, उनके पास पैसा नहीं है, खाने के लिए अनाज नहीं है। जी बिल्कुल, तो बहुत बड़ी समस्या है। हम समझते हैं डॉक्टर साहब कि कोरोना, जहां तक कोरोना की सवाल है, उस पर एहतियात जरूरी है। एहतियात तो बहुत जरूरी है, हम एहतियात करें, लेकिन साथ ही साथ एहतियात हमें खाने के लिए भी चीज चाहिए। दिनचर्या के लिए जो जरूरतें हैं उसको भी मुहैया कराया जाए। जी, हमारी, हम सबकी। जब लॉकडाउन हुआ था तो जमीयत अबरारुल हिंद ने सज्जाद नगर लड़ोरा पंचायत में लोगों की इमदाद की। हर हर घर में खाने पीने का पैकेज पहुंचाया। आपकी आवाज नहीं आ रही।
आवाज आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। आवाज नहीं आ रही, आवाज। हेलो।